पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी है। बीजेपी 207 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हार मानने से साफ इनकार कर दी है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनने से पहले कोई बड़ा राजनीतिक और कानूनी खेल होने वाला है। दरअसल बीजेपी ने 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता पहुंचने के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, लेकिन इसी बीच टीएमसी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। इतना ही नहीं, टीएमसी अब चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का आरोप है कि बंगाल चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, लोगों के वोट लूटे गए हैं और हिंसा के जरिए जनता के फैसले को प्रभावित किया गया है। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी बीजेपी की नई सरकार बनने में देरी करवाना चाहती हैं? क्या कोर्ट में मामला ले जाकर शपथ ग्रहण पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने जीतने वाले उम्मीदवारों का गजट नोटिफिकेशन राज्यपाल आरएन रवि को सौंप दिया है। यानी संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से बीजेपी को सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है, लेकिन टीएमसी की रणनीति सिर्फ राजनीतिक नहीं, पूरी तरह से कानूनी दिख रही है। पार्टी ने अपने वकीलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी नेताओं को कहा गया है कि आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है। और अब सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो ये है काला कोर्ट। जी हां, बंगाल के राजनीति में फिर से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या ममता बनर्जी खुद कोर्ट में केस की पैरवी करती नजर आएंगी। इससे पहले वो भी कानूनी मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से घूम रहा है कि क्या ममता बनर्जी फिर से काले कोर्ट में बड़ा दांव खेलने वाली है। इधर अभिषेक बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी कोर्ट जाएगी और चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा उठाएगी। विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में रहें और हर घटना को रिकॉर्ड में रखें। यहां तक कहा गया है कि अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इधर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि तय समय पर मुख्यमंत्री का चयन होगा और कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी बिना किसी रुकावट के बंगाल की सत्ता संभाल लेगी या फिर ममता बनर्जी कानूनी लड़ाई के जरिए पूरा खेल पलटने की कोशिश करेंगी।